ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में, जिसका नाम है माया, चित्त और वृत्तियां। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो ऑडियो ठीक आ रहा होगा, आवाज़ ठीक ठाक आ रही होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग में थोड़ी गर्माहट आएगी, आवाज़ अपने आप बढ़ जाएगी। तो मेरा नाम राज शिव है और हम्म, मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना में पिछले 10 वर्षों से हूँ। और गुरुदेव की कृपा से सिद्ध योग की साधना में जो प्रगति हुई 2019 में, जो भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से चेतना जागृत हुई, उसके बाद मैंने सत्संग शुरू किया और तब से मैं सत्संग कर रहा हूँ। और जो भी बदलाव ध्यान से आया, साधना से आया, नाम जप से आया, उसी की बात मैं अपने सत्संग में करता हूँ। जो भी साक्षात्कार गुरु भगवान की कृपा से हो जाता है, उसी के अनुसार जो है सत्संग होता है। तो आज का जो सत्संग है वो है ऐसा सत्संग है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही अंडररेटेड है साधकों में। ज़्यादातर साधक जो है ना, वो इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाते कि माया क्या है, चित्त क्या है और वृत्तियां क्या है। इसके चक्कर में वो भटक जाते हैं। भटक जाते हैं इसलिए कि कोई भी साधक कहीं भी साधना शुरू करता है या नाम जप शुरू करता है, तो वो अपने अंदर जाने लगता है। जब वो अपने अंदर जाने लगता है, तो उसे समझ उसे उसे ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं कर रहा, मतलब मेरे से साधना ठीक नहीं हो रही, मेरे से कोई गलती हो रही है। नाम जप में भी जब वो नाम जप शुरू करता है, उस पर भी माया का प्रभाव पड़ता है। जब वो ध्यान करता है, उस पर भी माया का प्रभाव पड़ता है। तो माया का प्रभाव उस पर जो पड़ रहा है, वो उसको थोड़ा फील करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो उसे महसूस करता है, तो वो ये नहीं समझता कि ये माया है। उसे इतना ज्ञान नहीं है कि ये माया है। वो क्या महसूस करता है? वो अपने आप को दोष देने लग जाता है कि मेरे से नहीं हो रहा या मैं नहीं कर पा रहा। गुरुदेव की एक स्पीच है, गुरुदेव ने उसमें कहा है कि साधक जब साधन पथ पर आता है, तो जब वो अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं देखता, आध्यात्मिक परिवर्तन अपनी इच्छा अनुसार नहीं देखता, जिसकी वो कल्पना कर रहा था कि ये मेरे में आध्यात्मिक परिवर्तन होगा, तो वो सोचता है कि मुझसे कोई गलती हो रही है। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई कोई गलती वलती नहीं हो रही है, आप इस साधना को समझ नहीं रहे हो ठीक से। 100 में से 99 साधक जो हैं वो नहीं समझ पाते। उनमें से जो एक मैंने छोड़ दिया कि एक शायद समझ पाता हो, तो नहीं, वो भी समझ नहीं पाता। लेकिन 99 जो है, वो उस चीज को गलत धारणा में लेकर साधना में आगे बढ़ते हैं। और कोई एक होगा जो उस चीज को कहता है कि चलो हो रहा है तो ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। किसी में थोड़ा साहस होता है या किसी में थोड़ी एक्सेप्टेंस होती है कि वो कर लेता है। बाकी सारे अपना कसूर निकालते हैं। तो ये जो 100 के 100 है, इन सब पर जब माया का प्रभाव पड़ता है, तब ये अलग अलग रंग इनके दिखते हैं।
चाहे कोई उस जो साधना में जब आया वो सतोगुण में है, चाहे वो रजोगुण में है, चाहे वो तमोगुण में है, सबकी साधना शुरू जब होती है तो वहीं से शुरू होती है। सब एक ही जैसा प्रभाव देखते हैं, क्योंकि अंदर जाने की साधना है। अंदर जाने का मतलब है कि जैसे ही आपने नाम जपा, आप ये जो शरीर है आपका, इसके अंदर आप जाना शुरू करोगे। और जब सबसे पहले आप अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपका प्राण है, आपके रिश्ते हैं, आपका संसार है। तो पहला पहला माया का आवरण संसार का है, जो प्राण से जुड़ा हुआ है। कोई चैट मैसेज नहीं आया अभी तक? चैट मैसेज बता देना कुछ, सब ठीक भी है। आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, या नहीं भी आ रही तो भी मैसेज जरूर दे देना आप कोई मुझे, क्योंकि मेरे को कोई चैट मैसेज नहीं दिख रहा यहाँ पर। तो माया के अलावा साधक का और कोई प्रतिद्वंदी नहीं है संसार इस साधन पथ पर। अगर आपको साधन पथ पर आगे बढ़ना है तो आपको माया की जानकारी होनी चाहिए, सारे साधकों को होनी चाहिए माया की जानकारी। तो जब आप ध्यान करोगे तो सबसे पहले चित्त जो है वो प्रभावी हो जाएगा। आप जैसी साधना में आओगे, चित्त जो है प्रभावी हो जाएगा। जितने भी कर्म प्रारब्ध हैं वो बड़ी तीव्र गति से कटने लगते हैं। कुछ साधक ये कहते हैं कि साधना में आने के बाद मेरा दुख जो है वो बढ़ गया है। भालचंद्रा भाई कह रहे ओके ठीक, मेरा दुख जो है ना बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि कर्म प्रारब्ध की गति तेज हो जाती है, ये बात सही है, लेकिन आपका दुख बढ़ गया है साधना के कारण, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता। क्योंकि एक एक गुरु भाई हैं, वो जोड़े गुरु भाई, उनकी एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। दो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको पता चलेगा कि आप जो सोच रहे हो ना, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि साधना साधना कब शुरू हुई थी, किस जन्म में शुरू हुई थी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि गुरु तक पहुंचने में कितना आपको समय लगा है। और जब वो गुरु मिलता है तो उसको दोष दिया जाता है कि मेरे को, मैं नाम जपता हूँ तो मेरा को ये होने लग जाता है, मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे ये होने लग जाता है, ये होने लग जाता है। बस गुरु को नकारते हैं किसी भी तरह से। तो मैं दो आपको एग्जांपल्स देता हूँ, रीसेंट एग्जांपल्स, पुरानी नहीं, नई। हाँ, एक गुरु भाई इंटरनेट के माध्यम से मेरा वीडियो उन्होंने देखा कोई, और उनको मैंने गुरुदेव जी के बारे में बताया। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे कहा कि राजशिव भाई, गुरु के आने से ना दिक्कतें बढ़ गई मेरी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी के ऊपर में पेड़ गिरा है। मैंने ये बात पहले भी बताई थी आपको। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, हर कॉइन की दो साइडें होती हैं। एक आप जो देख रहे हो उसके पीछे भी एक साइड है। आप सुरक्षित हो, गाड़ी गई है, आप सुरक्षित हो, आपकी फैमिली सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है। उनके पिताजी ने भी उनको यही बात कही कि चलो तुम तो ठीक हो ना, क्योंकि जो हमसे प्रेम करते हैं ना, वो हमारा नुकसान नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, वो हमें देखते। तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना। तब बात समझ में आती है, हाँ हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। तब समझ में आती है हमें कुछ हो सकता था। गुरु ठीक उस समय आता है जिस समय आप पर मुसीबत आने वाली होती है। जीवन, जैसे मेरे जीवन में 2014 के बाद जो है वो मुसीबतें इतनी बढ़ी, इतना जबरदस्त कांड हुआ जीवन में। वैसे तो 2001 से ही, मेरा तो 2001 से ही शुरू हो गया था प्रॉब्लम्स, लेकिन 2014 में गुरुदेव के आने के बाद बढ़ी समस्याएं। तो मैं अब ये देखता हूं कि अगर गुरुदेव नहीं आते तो शायद हम यहां तक आज बचते भी नहीं, जीवित भी नहीं रहते, पक्की बात है। गुरुदेव ठीक समस्याओं से पहले आके खड़े हो गए कि बेटा समस्याएं आने वाली हैं, बहुत सारी तीव्र गति से आने वाली हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब साधना आने वाली है। तो गुरु पहले खड़ा हो जाता है आके। तो जो तीव्र गति आती है उसमें गुरु का दोष नहीं है, उसमें आप आपने जो तपस्या की, आपने जो नाम जपा, जिसके कारण अब आपके जागृति का समय है, अब आपको अध्यात्म पथ पर चलना है, उसका दोष है। आप आपने खुद चुना ये पथ।
कि मुझे आध्यात्मिक रूप से ईश्वर की तरफ बढ़ना है, आप खुद अच्छे इंसान बने। गुरु तो बचाने आता है, गुरु को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए कि गुरु की वजह से हो गया, कभी नहीं, गुरु कभी नहीं नुकसान करेगा, एक बाल भी आपका नोचे कोई ऐसा गुरु नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है जहां पे दृष्टिकोण है। मैंने खुद की भी बात बनाई कि मेरा भी दृष्टिकोण था कि यार इतनी समस्याएं बढ़ गई, लेकिन आज मैं देखता हूं कि नहीं, गुरु नहीं होते तो हम तो बचते ही नहीं, गुरु ने तो बचाया है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, किसी ने पिछले जन्म में साधना की, और ये एक नहीं है, ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ना, किसी एक व्यक्ति की तरफ से दे रहा हूं, लेकिन यही एग्जाम्पल 4-5 लोग ऐसे हैं, 3 तो हैं पक्के, और भी हैं जिनका मुझे पूरी अभी याद नहीं है, लेकिन है, ऐसे हैं। नहीं, 1 मिनट रुको, ये पिछले मई से मुझे लगभग 400 से 500 लोगों ने कांटेक्ट किया गुरुदेव के बारे में, उनमें से मुझे कुछ एक याद है, लेकिन एक स्पेसिफिक केस जिसकी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो सबसे तीव्र है, वो सबसे ज्यादा जोरदार है, बाकी जो है जोरदार है, लेकिन जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो सबसे ज्यादा जोरदार है। तो पिछले जन्म में साधना की, अब आप सोचोगे मुझे कैसे पता पिछले जन्म के बारे में, साधना कैसे की। इसमें कोई दिव्य दृष्टि, कोई मतलब कोई 30 मार का होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुरुदेव की कृपा से चीजें समझ में आ जाती हैं जब हम उस लेवल पर बात करते हैं किसी से। तो इसमें मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने जान लिया कि क्या है क्या नहीं है। मैंने हमेशा, जब भी मैं कोई मुझे फ़ोन करता है और मैं उससे बात करता हूँ, तो मैं उसी समय गुरुदेव को सरेंडर कर देता हूँ फ़ोन को, कि गुरुदेव सुन रहे हैं, और मैं सुनता रहता हूँ पूरा, फिर मुझे बात समझ में भी आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि गुरुदेव उस टॉपिक को समझा देते हैं, और जब व्यक्ति बात करना शुरू करता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव मैं क्या ही जवाब दूंगा, कुछ नहीं समझ में आता क्या बोल रहा है, क्या होगा क्या है। लेकिन वो जब पूरी हो जाती है बात, तब अचानक समझ में आ जाती है बात। तो किसी ने मुझे फ़ोन कर कर बात बताई, और वो बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो वो उनकी उम्र 70 साल, 70 ईयर्स, और उनके गर्भ से शुरू हुआ काम, जब वो माँ के गर्भ में थे तब से शुरू हुआ काम। तो अब वो बता रहे कि हम 70 साल में कहाँ नहीं गए, किसके पास नहीं गए, हमें जो समस्याएं हुई, दैविक समस्या थी उनको। और मैं ये आप जो बात बता रहा हूँ, ये रिलेटेड है माया, चित्त और वृत्तियों से। ये वृत्त जो है ना, वृत्तियों, 3 वृत्तियां हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों। वृत्त का मतलब गोल, ये चलती रहती, घूमती रहती, कभी रुकती नहीं, सिर्फ योग में रुकती हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, योग में रुक जाती हैं तीनों, नहीं तो अनवरत चलती रहती हैं तीनों। और जो जो ये 3 चरखियां चल रही है ना, ये चित्त रूपी डब्बे में चल रही है। चित्त एक डब्बा है, उसके अंदर 3 चरखियां चल रही हैं, और जो चित्त स्वयं एक डब्बा है, वो माया माया के अंदर है, माया का आवरण उस पर चढ़ा हुआ है। तो उन्होंने बात शुरू की और कहा कि इसका निवारण कोई नहीं कर पाया, और बड़े से बड़े जो संत हैं या बड़े से बड़े बाबा जी हैं, उन्होंने कहा ये जो भी तुम्हें जिस जिस चीज़ की तुम्हें समस्या है, ये जो भी तुम्हें तकलीफ दे रहा है, ये बहुत शक्तिशाली है, और इसको हम छेड़ नहीं सकते, हमें माफ़ कर दो। तो वो कुछ दिन से मेरा वीडियो देख रहे थे, हम लोग जो सत्संग करते हैं, तो ये वीडियो देख रहे थे, उनको बात लगी होगी कि आध्यात्मिक बात है, लड़का ठीक ही बात कर रहा है शायद। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और सारी चीज़ बताई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको पूरी बात नहीं बता सकता। मैंने कहा वो कोई बात नहीं, वो कोई पूरी बात बता, आप जो आप बोल रहे हो सुनने वाला मैं तो नहीं हूँ, जो सुन रहा है उसको वैसे ही सब कुछ मालूम है। ये तो एक
घटनाक्रम है जो आप बोल रहे हो और मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो बोलने सुनने से मदद हो सकती है एक दूसरे की, वरना जिसको मालूम है क्या करना है वही आपको लाया है, वही बात करवा रहा है, सब उसी का है। आप जितना बताना बताओ आप, बाकी जो उसने बताना है वो उसको मालूम है उसने क्या बताना है। जब उन्होंने पूरी बात बताई तो मैंने उनसे कहा कि आपको, आपकी जो पुरानी साधना है शक्ति की साधना है, आपने शक्ति की साधना की हुई है कोई, और शक्ति की जितनी भी संसार में साधना होती है उसके साथ एक शिव का तत्व रहता है। शिव तत्व आप देखोगे वो तत्व हमेशा रहता है, हर जगह रहता है। हम जब काजलवास धाम गए हैं जहां पर नवनाथों की समाधि है, जो लोग नए जुड़े हैं उनको तो नहीं पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो हमारे जो गुरुदेव है ना रामलाल जी स्याग, उनके गुरुदेव का नाम है बाबा श्री गंगाई नाथ जी। उनकी जो वो नाथ, ठीक है, वो नाथ हैं हमारे गुरुदेव, प्रवृत्ति मार्ग है, उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, और गुरुदेव से जो है ये कई शिष्यों को संजीवनी मंत्र मिला। गुरुदेव तक सिर्फ एक गुरु एक शिष्य परंपरा थी। बाबा श्री गंगाईनाथ जी ने वो एक मंत्र, वो पूरी शक्ति सिर्फ गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग को दी। लेकिन गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग से वो मल्टीपल हो गया। गुरुदेव लाखों करोड़ों पूरी दुनिया को दे सकते हैं। एक गुरु एक शिष्य की परंपरा जो है वो गुरुदेव रामलाल जी स्याग के पास आकर खत्म हो गई, और वहां से गुरुदेव ने कह दिया अब ये कलयुग में सबको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे जो दादा गुरुदेव है बाबा श्री गंगाई नाथ जी, वो नाथ योगी हैं और शिव के अवतार हैं, और उनकी जो समाधि स्थल है वो जामसर में है, बीकानेर में एक जगह है जामसर। और गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग का समाधि स्थल भी बीकानेर में ही है, वो पलाना में है। ठीक है, एक बीकानेर से 30 किलोमीटर साउथ में है और एक बीकानेर से 30 किलोमीटर उत्तर में है, दोनों समाधियां। तो गुरुदेव बीकानेर से थे और पलाना से थे, और बाबा जामसर में तपस्या कर रहे थे उस समय, क्योंकि बाबा को आदेश हुआ था कि तुम्हें जामसर जाके तपस्या करनी है, क्योंकि जो मिलेगा तुम्हें वही मिलेगा। तो गुरु शिष्य को बुलाता है, ठीक है, तो गुरुदेव वहीं पर ही आसपास ही थे और बाबा भी वहीं तपस्या कर रहे थे। नहीं तो उससे पहले बाबा श्री गंगाई नाथ जी अपने गुरुदेव के पास जाके वो तपस्या करते थे। यानी कि हमारे जो दादा गुरुदेव हैं बाबा श्री गंगाई नाथ जी, वो भवनाथ जी हमारे परदादा गुरुदेव हैं। तो भवनाथ जी तपस्या कर रहे थे काजलवास धाम में। काजलवास हमारा ये जोधपुर राजस्थान में अ, कौन सी जगह है मुझे लिख के बताना, मुझे स्टेशन का नाम। ये जोधपुर से थोड़ा उत्तर में आते हैं हम लोग। कौन सा जंक्शन है, मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन से 1 घंटा लगता है काजलवास धाम, वो अरावली पहाड़ियाँ जो हैं उनके बीच में। तो वहाँ पर भवनाथ जी तपस्या कर रहे थे, जब उन्होंने हमारे परदादा गुरुदेव भवनाथ जी ने जब हमारे दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी को अपने पास बुलाया। गंगाई नाथ जी जो हमारे दादा गुरुदेव वो पहले अस्तंभोर में थे। हरियाणा में अस्तंभोर नाथों का बहुत बड़ा अखाड़ा है। हमारे दादा गुरुदेव ने वहीं पर ही तपस्या की, और फिर वहां से अपने गुरुदेव हम यानी कि हमारे परदादा गुरुदेव भवनाथ जी के पास काजलवास धाम में गए। काजलवास धाम में नवनाथों की जीवित समाधियां हैं। ये सारे हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग से जो जो परंपरा है हमारी, जो आदि शिव तक जाती है, आदि शिव से मचिंदर नाथ जी से गोरखनाथ जी, वो सारी एक गुरु एक शिष्य परंपरा गुरुदेव रामलाल जी स्याग तक आती है। तो हमारे जो गुरुओं का जो समाधि स्थल है सबका, तो वो काजलवास धाम में है। अभी 18 या 19 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, तो वहां पर भंडारा वगैरह होता है, वहां पे उत्सव होता है, कोई जाना चाहे तो जा सकता है। और काजलवास धाम के ऊपर में एक और पहाड़ी है, वहां गोरखनाथ जी का मंदिर है। तो गोरखनाथ जी अपने सारे नाथों पर नजर रखते हैं ऊपर से तो वो नीचे नवनाथों का जीवित समाधि है, जीवित समाधि है। तो हमारे परदादा गुरुदेव भवनाथ जी की समाधि वहीं है, लेकिन हमारे दादा गुरुदेव की समाधि वहां पर नहीं है, क्योंकि उनके गुरुदेव ने बोला कि तुम्हें यहाँ समाधि नहीं लेने, तुम्हें जामसर जाना है, क्योंकि वहां पर गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग से उनकी भेंट हुई। भेंट तो एक एक ही बार, एक दो बार हुई गुरुदेव की, बड़ा
वो अलग बात है, कभी बात करेंगे उसके बारे में। तो वो जो नवनाथों की समाधियां हैं, वहां पर 9 नाथ, 2 सिद्ध और एक स्थान है भैरव का। एक स्थान है भैरव का। ये भैरव जो है ये कोतवाल है, और शक्ति की उपासना में भैरव का स्थान हमेशा है। जो काजलवास धाम है वहां पर शक्ति का अखंड धूना, उनका धूना जलता है, वहां पर मां वास करती है। हम आई पंथ से हैं। तो जहां भी माता शक्ति का जहां आराधना होती है वहां पे भैरव रहता है, भैरव का योगदान रहता है उसमें, भैरव का हिस्सा रहता है हर साधना। ये जो तंत्र साधना है, ये जो कुंडलिनी है ना, कुंडलिनी तंत्र है, शक्ति के साथ भैरव की जरूर रहती है स्थान। कोई शक्ति की साधना करता है ना तो भैरव का भी उसमें रहता है, स्थान रहता है, पूजा रहती है उसकी। और वो अगर नाराज हो तो फिर शक्ति की आराधना पूरी नहीं होती। जो लोग पंजाब में रहते हैं, जो वैष्णो देवी आप जाते हो ना, वैष्णो देवी जाते हो तो कहते हैं भैरव का स्थान है, वहां नहीं जाएंगे ना तो फिर यात्रा पूरी नहीं होती। इसी तरह से शक्ति की आराधना बिना, काली स्पेसिफिकली माँ काली, अ, भैरव और भैरवी बोलते हैं, तो भैरव के बिना काम नहीं बनता। तो वहां पर काजलवास में माँ का स्थान है, माँ हिंगलाज। हमारी जो आई पंथ की जो देवी है, जो शक्ति है, आप सब सुन लो, जो नए जुड़े हैं बहुत ध्यान से सुन लो इस बात को, बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। तो हम जिस शक्ति को मानते हैं, हमारे नाथों ने जिस शक्ति को माना है उसका नाम हिंगलाज है, हिंगलाज माँ। वैसे तो उनका एक मंदिर है, कई जगह पर मंदिर है हिंगलाज माता का, तो वहां भी है, वहां भी माँ हिंगलाज है, तो वहां भैरव भी है। तो पिछले जन्म में किसी ने साधना की शक्ति की और शक्ति उन्हें प्राप्त भी हुई, लेकिन जब तक भैरव प्रसन्न ना हो तब तक शक्ति अधूरी रह जाती है। मतलब फायदा देगी तुमको 10 लाख का, नुकसान करवाएगी 15 लाख का। पूरा नहीं होता काम, सर्किट पूरा नहीं होता भैरव के बिना। और भैरव डिवोटी हैं शिव के, शिव का स्वरूप, शिव के डिवोटी हैं वो। शिव के बिना भैरव को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जो लोग पहले तपस्या करके आए हैं, जिन्होंने पहले शक्तियां प्राप्त की हैं, वो जब इस जन्म में आते हैं, अगले जन्म में आते हैं, तो वो शक्ति जन्म से उनके पास रहती है, कईयों के पास रहती है। वो किसी तरह से उनको उसकी कुंड, जब जातक जब पैदा होता है ना तो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसके पास वो रहता है। वैसे तो वो सब भूल जाता है, जो भी उसने भौतिक रूप से अर्जित किया है वो मृत्यु के साथ भूल जाता है सब कुछ, अगले जन्म में उसको याद नहीं रहता। लेकिन जो प्रभाव उसका पड़ता है सूक्ष्म शरीरों के ऊपर में, वो आ जाता है साथ में। उसको कोई ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या शक्ति थी, पीछे जन्म में शक्ति का उसने उपयोग किया होगा, बहुत कुछ काम किया होगा, लेकिन इस जन्म में याद नहीं कुछ भी, लेकिन उसका प्रभाव रह गया, जिसे कर्म प्रारब्ध बोलते हैं। तो उनका पूरा जीवन बीत गया और वो हमेशा पूरा जीवन साक्षात्कार करते रहे इस चीज का। उन्होंने मुझे बताया नहीं कि क्या है, कौन है, मैंने उनको बताया कि ये चीज है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कोई बहुत बड़ी ये जानकारी जो मुझे
उनकी बात से हो गई, ये गुरु कृपा से हो गई, उससे अचानक गुरु कृपा से बात मेरी समझ में आ गई कि ये कहाँ चूक है इनकी। तो मैंने बताया ये चीज है, ये चीज आपने की हुई है, आपको कुछ नहीं करना है अब, आप गुरुदेव जी की तस्वीर को माथे से लगा लो, यही एक उपाय है बस। क्योंकि गुरुदेव शिव तत्व है उनमें, हमारे दादा गुरुदेव स्वयं शिव हैं। गुरुदेव और दादा गुरु में कोई अंतर नहीं है, फिर भी दोनों साथ ही रहते हैं। गुरु गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों की तस्वीर एक साथ रहती है। आप किसी किसी की भी तस्वीर, क्योंकि हम तो गुरुदेव को पहले प्रणाम करते हैं ना, गुरुदेव से ही तो दादा गुरुदेव प्राप्त होते हैं हमको। तो गुरुदेव की तस्वीर माथे पे लगा लो बस। किसी को भी कोई दैविक ताप है, कोई पुरानी तपस्या है, कोई जन्मजात गड़बड़ है आपके साथ, कोई ऊपरी शक्ति जो आपको फायदा भी देती है नुकसान भी देती है, और ये एक केस नहीं है, ऐसे 2-3 केस है। एक और भाई जुड़े, उन्होंने भी यही कहा कि हमें फायदा बहुत होता है लेकिन नुकसान भी बहुत होता है। तो मैंने उनको भी यही कहा। और एक और है, उनको भी शक्ति है लेकिन नुकसान है। तो मैंने कहा आप जो भी दैविक ताप है, जो भी हो चुका, जो भी गड़बड़ हो गई, उसको जानने का हमारे पास क्षमता बल है नहीं, हमारे को बस सोल्यूशन पता है उसका। तो आप गुरुदेव की तस्वीर, दादा गुरुदेव की तस्वीर यहाँ लगाओ, उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु जो भी मैंने कमाया है, जो भी शक्ति की साधना मैंने की है, वो मैं आपको समर्पण कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मेरे इस जीवन में, दूसरे जीवन में जो भी शक्ति के कारण मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए, वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उसका लाभ भी, उसका नुकसान भी। मैं सिर्फ एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। नाम दान आपका मैं ग्रहण करता हूँ और आपका ध्यान ग्रहण करता हूँ, मुझे मुक्त करो उससे। इतना ही सोल्यूशन है। और उनको उसी से ही हो गया उनका काम। जो 70 साल हो गए, 70 ईयर्स। और दूसरे जो है उनको भी मैंने यही बताया, मैंने कहा आप बस, हमें नहीं पता, हम कोई ज्ञानी भी नहीं, हमको ये चीजें दिखती भी नहीं, ना ही हमें इस चीज का पूर्व जन्म का अपना ही ज्ञान नहीं है, तो किसी दूसरे का तो क्या ही होगा। लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे गुरुदेव जी के शब्द हैं, बाबा श्री मच्छिंद्र नाथ जी हमारे कलयुग के आदि गुरुदेव, नाथों के नाथ, गोरखनाथ जी के भी गुरु जी, ठीक है। उन्होंने, भगवान शिव साक्षी हैं, मैं जो बोल रहा हूं ना बहुत ध्यान से सुनना, भगवान शिव साक्षी हैं हमारे इस योग के, क्योंकि वही तत्व रूप में है, कृष्ण भगवान तत्व रूप में है। कि सिद्ध योग, जो भी व्यक्ति सिद्ध योग में गुरुदेव द्वारा दिया गया नाम जप जपेगा, और सिर्फ एक ही नाम जपेगा और सिर्फ गुरुदेव का ध्यान करेगा, उसे सिद्ध योग प्राप्त होगा। सिद्ध योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे मनुष्य के त्रिविध ताप शांत होते हैं, त्रिविध ताप शांत होते हैं, वही दैविक ताप शांत हो जाता है, चाहे कितने जन्मों का क्यों ना हो। जिसे हम पितृ दोष, मंगल दोष, राहु दोष, ये दोष, वो दोष, जो भी दोष है, कोई जिन है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, जो भी आप मानते हो आपकी विचारधारणा के अनुसार, कोई भी ताप है, आप गुरुदेव की तस्वीर को माथे से लगाओ, गुरुदेव का नाम जप करो, उसी से वो ताप शांत हो जाएगा। दूसरा, इस संसार में किसके पास क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन गुरुदेव की शरणागत जो व्यक्ति हो जाएगा, उसके त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की उसको प्राप्ति होगी। और इसी जीवन में जीते जी मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। ये जो बात मैंने कही है, ये मैंने नहीं कही है, ये हमारे आदि गुरुदेव, कलयुग के आदि गुरुदेव श्री मच्छिंद्र नाथ जी ने कही है। इस संसार में ऐसा कौन सा तंत्र है, कौन सा मंत्र है जो गोरखनाथ जी से ऊपर हो। और गोरखनाथ जी के गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ जी, और मच्छिंद्र नाथ जी ने जो ये पाया, वो डायरेक्ट भगवान शिव से पाया। भगवान शिव का तत्व है ये सिद्ध योग।
भगवान शिव स्वयं है। और जो भगवान शिव स्वयं है वो स्वयं कृष्ण का तत्व है उनका, दोनों में कोई भेद नहीं है। और ये जो कुंडलिनी है आपके अंदर, जो इस साधना से जागृत हो जाती है, वो स्वयं काली है, महाकाली, आदि काली है, जिससे सारी महाशक्तियों का जन्म होता है। महाकाली, प्रचंड काली, वो स्वयं है, वो स्वयं जागृत हो जाती है। जिस दिन आपका इस आज्ञा चक्कर से अंदर प्रवेश होगा ना, उस दिन काली का तत्व आपको ज्ञान हो जाएगा कि काली है कौन। स्वयं प्रकृति है वो, और वही जानती है माया के स्वरूप को, चित्त को और वृत्तियों को। तो जो ये नाम जपेगा, उसकी वृत्ति कौन से जन्म की है, और वो वृत्ति इस जन्म में आदि दैहिक, दैविक या भौतिक कौन से ताप से आपके जीवन को जला रही है, खाली एकमात्र वही जानती है, और वही मुक्त कर सकती है आपको। ये बहुत जबरदस्त घटना है। जितने भी लोग भटके हुए हैं सिद्ध योग में, इधर उधर भाग रहे हैं, इसके पास उसके पास भाग रहे हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव की तस्वीर, उनके चरणों में माथा रख के उनसे प्रार्थना करो, और सिर्फ एक मंत्र जपो गुरुदेव का, और सिर्फ गुरुदेव का ध्यान करो, इसी में सबकी मुक्ति है, सारी समस्याओं का हल है ये तस्वीर। और ये एक नहीं, कई बार हुआ है। आज से 2-2.5 साल पहले एक गुरु भाई, उनको बड़ा जबरदस्त दैविक ताप था, ये भी कोई पुरानी वृत्ति। ये सब पीछे की साधनाएं हैं जो गड़बड़ होके इस जन्म में आके परेशान करती हैं आके। वो इतने परेशान रहे, इतने परेशान रहे, जब उन्होंने, उनका जब मेरे से बातचीत हुई, तो उन्होंने रात को 1 बजे मुझे फोन किया था कि हम बड़े परेशान हैं, रात को आप कुछ बताओ, कुछ सोल्यूशन बताओ। हमने कहा भाई कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, बोला ऐसे कैसे, तुमने कहा है, तुमने बताया है कि ये दूर होता है, ऐसे दूर होती हैं ये चीजें, ठीक होती हैं, हमें बताओ, कुछ दो। तो मैंने कहा गुरुदेव की तस्वीर है, बोले नहीं। मैंने कहा भाई, तो मैंने कहा मोबाइल पे भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे, ये तस्वीर मोबाइल पे थी तस्वीर, इसको माथे पे लगा दो और गुरुदेव की शरणागत हो जाओ, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। उस समय तो बहुत गुस्सा क्रोध आया उनको। अगले दिन फोन करते हैं सुबह, और आज तक एक ही बात कहते हैं कि राजशिव भाई, वो एक बात जो आपने कही, गुरुदेव की तस्वीर ही सब कुछ है, उसको नतमस्तक हो जाओ, उसी ने हमारे जीवन की समस्या को ठीक किया। इसीलिए कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है 1 घंटा 2 घंटा, ये नहीं कि हमें बड़ा ज्ञान है, हम सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा, ओ हो, ये है वो है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारे पास बात शुरू करने से पहले जो सोल्यूशन है वही देना है उसको। बस वो अपनी बात पूरी बता देगा, उसको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैंने बता दी है, बस इतनी ही बात है। वो गुरु सुनता है, वो गुरु को बता रहा है, हम एक यंत्र भरे हैं उनके, और सोल्यूशन एक ही है, गुरु की तस्वीर, आपका माथा, उनके चरण, आपका माथा, उनका ध्यान, उनका नाम जप, बस इतना सरल और आसान है ना। तो लोगों को यकीन नहीं होता कि ऐसे कैसे। अब जो हो रहा है, जो लोगों के साथ हो रहा है पिछले 2 साल से हो रहा है, पूरा जीवन चला गया प्रॉब्लम में, और खाली एक चरणों में नतमस्तक होने से। और कोई नहीं, ना कोई अगरबत्ती, ना धूपकाठी, न फल, न प्रसाद, न हवन, न यज्ञ, न कोई व्रत, न अनुष्ठान, न 10 दिन, न 20 दिन, कुछ भी नहीं, न दिन न रात, न शुभ मुहूर्त, कुछ भी नहीं, सिर्फ गुरुदेव को नतमस्तक, बचा लो, बस खत्म। इससे क्या साबित होता है? यही साबित होता है कि वो परम दयालु परमात्मा है, जो तुम उसे कुछ क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं दे सकते। समर्पण के अलावा इस योग में कुछ भी काम का नहीं है, समर्पण का योग है ये।
कुछ नहीं करना है, गुरुदेव ने साफ कहा है, कुछ नहीं करना है तुमको। तुम नाम जपो, ध्यान करो, आगे तुम्हारी छुट्टी। ये गुरुदेव के शब्द हैं, आगे तुम्हारी छुट्टी। अंदर का तुम्हारा कुछ नहीं करना तुमको। हमने जो कर लिया, सबने, नाथों ने कर लिया, गुरुओं ने कर लिया। तुम गुरु से जुड़ो। कैसे जुड़ेंगे गुरु से? गुरु की आज्ञा का पालन करके। गुरु की आज्ञा पालन करके वो तुम्हारा गुरु हो जाता है। वो तुम्हारा गुरु है, बस तुम जुड़ गए, तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरुदेव ने कही है ये बात। मुझ में समर्थ है तो काम हो जाएगा तुम्हारा, नहीं होता तो फिर दूसरा गुरु ढूंढो। लेकिन करना कुछ नहीं तुमको इसमें। फिर भी अगर कोई कुछ करता है तो वो मूर्ख है, गुरु को नहीं सुन रहा, गुरु को नहीं, वो फिर गुरु का शिष्य नहीं हुआ फिर वो। क्योंकि गुरु की आज्ञा तो है ही नहीं कुछ करने की। गुरु की आज्ञा है कि अपना जीवन जियो। नौकरी करते हो नौकरी करो, बिजनेस करो, जो करते हो करो, नाम जपो, 2 समय ध्यान करो, बस। और तो कुछ नहीं पूछा, कुछ छोड़ना पकड़ना कुछ भी नहीं बोला। बस एक ही बात कही है कि मंत्र एक ही जपो जो मैं देता हूं, बस। इसके साथ दूसरा वाला मत जपना। दूसरा वाला जपना है तो ये मत जपो, ये जपना तो फिर दूसरा मत जपो। बाकी जिस धर्म में हो, जिस पंथ में हो, तुम उसको नमस्कार करो। कोई ज्ञानी गुरु है, कोई ज्ञान देता है, कोई गुरु तुम्हारा प्रोफेशनल गुरु है, बनाया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नाम और ध्यान ये मेरा, बस इतनी सी बात है। बाकी सबके प्रति श्रद्धा रखो, अपने गुरुओं को नमस्कार करो कि हाँ जी धन्यवाद, आपकी कृपा से हम यहाँ तक पहुंचे। सबके प्रति श्रद्धा रखो। कोई लोग कहते हैं कि गुरुदेव की तस्वीर मंदिर में नहीं रखनी, ठीक, मंदिर में रखो, जहां आपके देवी देवता जो भी है, आप वहीं पे गुरुदेव को रखो। वो परम पिता है भाई, ठीक है। तो ये बात जो मैंने आपसे कही, ये सिद्ध योग में, अब देखो, माया को एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत ज्ञान भरा पड़ा है पुस्तकों में। चित्त को एक्सप्लेन करने के लिए भरा पड़ा है, वृत्तियां भी है। जो मैंने सोचा था बोलूंगा आके, वो तो मैंने बोला नहीं है, लेकिन जो मैंने बोला है यही आपके काम का है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ये सिद्ध योग का, क्योंकि आप ये वीडियो दिखोगे, आपको ज्ञान वैन की जरूरत नहीं है। आपको ज्ञान के लिए अपना समय नष्ट मत करो, आपको समाधान के लिए ये वीडियो मिला है। ज्ञान से कोई समाधान नहीं होता, ठीक है। समाधान होता है साक्षात्कार से। तो आप जब ये नाम जपोगे, गुरु का ध्यान करोगे ना, तब आपका साक्षात्कार होगा। आपको समझ में आएगी चीज क्या है, वृत्तियां क्या है, चित्त क्या है। इसको तो बहुत बार बताया, अभी थोड़ा बताऊंगा जरूर। लेकिन आप ये समझ लो कि ये तीनों जो लिखे हुए हैं ऊपर, ये इस जन्म के नहीं है। ये पीछे जो भी कुछ करके आए हो उसका ही समावेश, उसका ही रिजल्ट है। चित्त इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ योर कार्मिक बॉन्डेजेस, अपडेटेड वर्जन। जैसे आपके पास मोबाइल है ना, तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, वैसे ही चित्त है। चित्त अपडेट होता रहता है कर्म बंधन से। आप जो कुछ भी कर्म करते हो वो ऊपर चित्त में स्टोर हो जाता है, जाके अपडेट हो जाता है। इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। अब तुम साधना कर रहे हो ना, तो साधना भी चित्त में जाके अपडेट हो जाती है कि ये साधना कर रहा है। और चित्त में जैसे ही अपडेट होता है, वो तो 3 वृत्तियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनमें हलचल शुरू हो जाती है। कोई भी साधक जब साधना में आता है, तो मैं आपको अब जो बात बताने जा रहा हूं, ये मेरा बहुत पहले का साक्षात्कार है। जागृति से पहले, आत्म जागृति से पहले, द्विज होने से पहले, आपका कर्म प्रारब्ध जानता है कि ये पिछले 10, जो मैं शुरू में बताया ना कि गुरु के आने से समस्या बढ़ गई, नहीं, आपने आज से 10 जन्म पहले कहीं गंगा में स्नान किया, या काशी चले गए होंगे, कहीं भी चले होंगे जहां पर आपने बुढ़ापे में या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मांग लिया होगा कि प्रभु मोक्ष दे दो। 10 जन्म पहले वहां से शुरू हुआ काम। फिर आपने
बहुत कर्म कांड किए, बहुत नाम जपा, क्योंकि गुरु जब जो गुरु अंतिम गुरु होता है, जो ध्यान देता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, एक गुरु होता है जो नाम दान देता है। आपने नाम दान की दीक्षा सुनी होगी ना, मेरी माताजी ने नाम दान की दीक्षा ली थी, तो वो नाम जपती थी लेकिन ध्यान नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि दीक्षा सिर्फ नाम दान की थी। तो ये जो दीक्षा देते हैं ना गुरुओं, बहुत सारे गुरु, वो नाम की दीक्षा देते, ध्यान कोई नहीं कहता करने के लिए, क्योंकि ध्यान बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ध्यान का मतलब है किसी को जागृत करना आत्म रूप से, और उनको पता है कि भाई आत्म रूप से किसी को जागृत करने का मतलब तब है जब हम स्वयं आत्म रूप से यहां पहुंचे हुए हैं और हम उसको गाइड कर सकते हैं वहां तक। और क्षमता उसी की है जागृत करने की जो स्वयं जागृत है, और स्वयं जागृत है इसलिए किसी को जागृत कर सकता है ये भी नहीं। स्वयं जागृत है, यात्रा पूर्ण कर ली है, अपने गुरु का आदेश है, और नील पुरुष जो अजन्मा है उसकी मर्जी है कि तू ये काम कर, तब जाके गुरुपद होता है, तब जाके किसी को आत्म रूप से जागृत किया जा सकता है और उसको पूर्ण रास्ता दिखाया जा सकता है मोक्ष तक का। वो है अंतिम गुरु। और इससे पहले जितने भी नामदान वाले गुरु आते हैं, जो संसारिक भौतिक सुख बनता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, नाम से आप आगे भी बढ़ते हो, तो ये कई जन्मों से आता है। मैं मिनिमम 10 जन्म बोले हैं मैंने, 7 तो पक्के हैं, 7 तो पक्के हैं जिसमें तुमने बड़ी जबरदस्त तपस्या की है। लेकिन मैं 10 लेके चल रहा हूं कि 10 जन्म पहले तुमने शुरू किया था वो काम, वो प्रार्थना कि मुझे मोक्ष चाहिए, और इस जन्म में वो तुम्हारे कर्म प्रारब्ध तीव्र है कि ये जन्म इसको गुरु प्राप्त होगा, तो वो कर्म प्रारब्ध बड़े तीव्र है। इसलिए गुरु को दोष कभी नहीं देना चाहिए कि गुरु के आने से हो गया। तुम्हारी साधना में गुरु ठीक उस समय प्रकट हो जाता है जिस समय वो वृत्तियों ने अपना प्रचंड रूप धारण करना है, चित्त ने अपना प्रचंड रोग धारण करना है कि नहीं 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 नहीं, और इसको टालो, एक जन्म और आगे टालो, इसको रोको, भटकाओ, कुछ करो, मानसिक अवसाद दो, शारीरिक दिक्कत दो, परेशान कर दो, गरीबी दे दो कि धन के पीछे ही रह जाए, मानसिक रूप से ट्रबल कर दो, कुछ जाप ही ना कर सके, शारीरिक रूप से ऐसा कर दो कि भगवान को दोष ही देता रहे। तो व्यक्ति ऐसा एक जगह फंस जाता है। ये मिलेगा, मानसिक स्टेबिलिटी मिलेगी तो बहुत, शारीरिक स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, शारीरिक स्टेबिलिटी मिलेगी तो धन नहीं मिलेगा, धन मिलेगा तो मानसिक अस्वस्थता हो जाएगी। तो वो माया किसी प्रकार से आपको इस जन्म में प्रताड़ित कर देगी, और फिर गुरु आ ही जाएगा, क्योंकि वो गुरु को तो रोक नहीं सकती ना, वो तो समय हो गया उसका आने का, ये तो जोर लगाएगी अपना पूरा, आपको रोकेगी। इसे कर्म प्रारब्ध बोलते हैं। तो साधना जब शुरू होती है तो कर्म प्रारब्ध प्रचंड रूप से पिछले 10 साल से इस समय का वेट कर रहा था कि इस समय प्रचंड रूप धारण करना है। बहुत सूक्ष्म। और जो लोग पीछे कई 3-4 जन्मों से साधु के जन्म में है या फिर त्याग के जन्म में है, वो इस जन्म में आएंगे तो हो सकता है कि उनके लिए थोड़ा सरल हो जाए काम, उनके लिए थोड़ा सरल तो वैसे नहीं कहना चाहिए, शब्द यूज ही नहीं करना चाहिए, सरल तो किसी के लिए भी नहीं है, सरल तो शब्द यूज ही नहीं करना चाहिए। तो ये तो बैन है ये शब्द सरल, साधना में सरल शब्द बैन है कि तुम्हारा जीवन सरल है, नहीं। ठीक है, ये अभी तक जागृति से पहले की बात बताई है मैंने। यहां अभी चित्त युद्ध शुरू नहीं हुआ अभी आपका, अभी तो माया सिर्फ अपने आवरणों से रोक रही है आपको। अभी चित्त और वृत्तियों का अभी रूप देखा नहीं आपने, आपका कंसर्न ही नहीं है कि चित्त क्या है, वृत्तियां क्या है। इस जब तक आप नाम जप में हो, जब तक आप जागृत नहीं हुए हो, तब तक आपको वृत्तियों की टेंशन नहीं लेनी, चित्त की टेंशन नहीं लेनी, तब तक तो माया ही नचाती है। लोग सोचते हैं
कि मैं वेजिटेरियन खाऊंगा, व्रत रखूंगा, अपने शरीर को ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो माया तक है। चित्त और वृत्तियां कंट्रोल करती हैं आपके खाने पीने को। लोग उपदेश देते हैं ना, तुम नरक में जाओगे, तुम मांसाहार खाओगे, नरक में जाओगे, नरक में कैसे किसी को काट के खा जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं बहुत कुछ। हाय घृणा, कैसे किसी को काट सकते हैं, अपने शिशु को, अपने बच्चे को काट सकते हो क्या, प्रकृति के लिए सभी शिशु हैं, सभी उसकी औलाद है, भगवान की औलाद है, ये सब बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं। लेकिन जो ज्ञान देता है ना वो जागृत नहीं है। जो बाहर से ये सुधारने का ज्ञान देता ना, ये मत खाओ, चिकन मत खाओ, नशा मत करो, उसको मालूम ही नहीं है, उसको उसको पता ही नहीं है आत्मा क्या है, उसको मालूम ही नहीं है चित्त क्या है, उसको मालूम ही नहीं है वृत्तियां है क्या। लोगों के लाखों लाखों जन्म बीत जाते हैं लेकिन वृत्तियां क्या है वहां तक उसको जाने, उसको कोई मतलब ही नहीं है उसका वृत्ति को जानने का। आत्म रूप से जागृत होने के बाद महाभारत शुरू होती है, तब आता है वृत्तियों का स्वरूप, तब आता है रावण। असली रावण तो तब प्रकट होता है जब आत्म रूप से युद्ध शुरू होता है, आत्मा का और वृत्तियों का युद्ध शुरू होता है। और इसमें हार किसकी होती है मालूम? साधक की। आप सोचोगे मैं साधक हूं, वृत्तियों से लड़ रहा हूं, मेरी विजय होगी, नहीं। हर बार हार साधक की होती है, हर बार अपमान साधक का होता है, हर बार नुकसान साधक का होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि साधक का जो शरीर है, जो प्राण है, जो मन है, जो बुद्धि है, वो पूरी तरह से वृत्तियों से संचालित है। और जब भगवान फटका मारते हैं तो उसकी ईगो पर लगता है सीधा जाके, उसके मान और सम्मान पे लगता है जाके, और दुनिया थू थू करती है, थू, ये ऐसा आदमी है, ये साधक है, ये हटाओ, निकालो इसको। लिटरली लोग आपसे दूर हो जाते, आपके घर वाले सब। देखो जागृति से पहले भी कुछ घटनाएं घटती हैं, लेकिन जागृति के बाद वाली तो बड़ी जबरदस्त वो तो मृतशैया है। तमोगुण का जब साक्षात्कार होता है ना साधक को, तो समझो मृतशैया है। उड़ने वाले के पंख कतर दिए जाते हैं क्योंकि माया के हैं पंख। एक होता है मौन, हम मौन में चले गए, अंदर से इच्छा नहीं है किसी से बात करने की, एक अजीब सी शांति बोलते हैं अंदर होगी है। लेकिन जब तमोगुण का साक्षात्कार होता है तब भी व्यक्ति मौन में चला जाता है, तब वो बेचारा जाता नहीं है मौन में। तब उसको लात मार के भेजा जाता है, क्योंकि तेरी बात तो कोई सुनना भी नहीं चाहता, तू बोलेगा क्यों? तुझे कोई सुनना ही नहीं चाहता तो तू बोलेगा क्यों? एक तो बोल रहा है कि हाँ 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 हम मौन में चले गए, विचार शून्य हो गए, वो पता नहीं कौन सी स्थिति है, वो हटाओ। लेकिन जब ये काम शुरू होता है, आत्मा जागृत होती है और तमोगुण के साथ युद्ध होता है, और भगवान तमोगुण को, वृत्ति को रोक देते हैं, योग में वृत्ति को रोक देते हैं, तमोगुण में परिवर्तन कर देते हैं रजोगुण का। तब जो तमोगुण के कारण उसका जो मान था, सम्मान था, वो तो नष्ट हो जाएगा। वृत्ति जब खत्म हो रही है, परिवर्तित हो रही है, तो जो उस वृत्ति से जुड़ा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, तो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, ये सारे लुट जाएंगे। राजा राजा नहीं रहता। तो दो प्रकार हैं, एक तो समर्पण से छोड़ दो, तुम विशेष हो, या तो तुम समर्पण से छोड़ दो कि प्रभु विशेष नहीं है। और ऐसा होता नहीं है वैसे जनरली, लेकिन बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने छोड़ दिया कि प्रभु आप ही हो, था उनमें वो बात, हम में तो नहीं है, हम नहीं छोड़ सके, तो हमसे छुड़वाया गया। महत्वाकांक्षाओं को आग लगा दी, महत्वाकांक्षाओं को आग लगा दी, मिट्टी में मिला दिया, कौन है तू?
जो गुरु के लिए कुछ करेगा। पहली जब महत्वाकांक्षाएं जागती है ना, गुरु के लिए ये करेंगे, गुरु के लिए वो करेंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, ये जो गुरु के लिए कुछ करने वाली जो भावना है ना, इसको मिट्टी का तेल देके आग लगा के जला देता है गुरु। शिष्य को इस बात का ज्ञान जितनी जल्दी हो जाए ना, अच्छा है कि वो गुरु, अगर उसका ये भ्रम ना टूटा कि वो कुछ करेगा माया की जगत में, मायापति के लिए कुछ करेगा, तो उसकी मट्टी प्लीत ऐसी होती है, अगर वो उसको सकारात्मक रूप से ले तो नया जन्म मुबारक, अगर वो उसको अपमान के रूप में ले तो वापस गोता खा जाता है। ये पहले भी है, बाद में भी है, कब किसके साथ क्या घटना घटे। मेरे को तो वृत्तियों का दर्शन जागृति के बाद ही हुआ। जो जागृति के बहुत करीब होता है ना, बहुत करीब है, वो इन चीजों को महसूस कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति उन चीजों को महसूस करता है ना, वो बहुत स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से समर्पित दृष्टि वाला भी होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमको ध्यान है, हमको क्रिया नहीं करनी, नहीं हमको कुछ नहीं करना, हमको बस जीवन। ऐसे लोग तो बहुत दूर है जागृति से। लेकिन कुछ लोग बहुत, जब ये चीजें समर्पित करते हैं ना, तो वो बहुत करीब होते हैं। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनके मैं कांटेक्ट में हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत करीब है जागृति के, और उनके अंदर जो बाहर कोई युद्ध खास नहीं है, अंदर जो उनके घमासान युद्ध चल रहा है, वो तैयार है। वो शरीर भाव में, व्यक्तिगत भाव में मरण के लिए तैयार खड़े हैं कि हमें जागृत होना है, कुछ भी हो जाए। क्या लाइव एंड? लाइव एंड क्यों? खत्म हो गया क्या? ओहो, क्या हो गया? नहीं चल रहा है? चल रहा है तो ओ ओ, ओ, ओ एक्चुअली वो मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा हूँ ना, तो वो तुम देख रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, मैं सॉफ्टवेयर पे जितना अपडेट हो जाएगा उतना ही तुमको रिसीव होगा। तो वो उसमें लैगिंग नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि 2-5 सेकंड 10 सेकंड पीछे चलता है, 2-4-5 सेकंड पीछे चलता है। अभी ये संग संग चल रहा है, लाइव चल रहा है। हो सकता है कि स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी, बैंडविड्थ बहुत अच्छी है, तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में टाइम लगता है यूट्यूब में, लेकिन वो फटाफट अपडेट हो जा रहा है। तो वो जितना मैंने बोल दिया वो अपडेट हो गया, करंट करंट चल रहा है साथ साथ, तो आपको एंड दिखाएगा। ऐसा हो सकता है। हम्म, अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं। अब बहुत सारी बात तो हो चुकी है, ऑलमोस्ट हमने सारी बात कर भी ली है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो वृत्तियों का जो युद्ध है, वृत्तियों का जो सब्जेक्ट है, ये तब तक शुरू नहीं होता जब तक आप जागृति की कगार पर या तो खड़े हैं बिल्कुल, और या फिर आप जागृत हो चुके हैं। तब वृत्तियां रुकनी शुरू हो जाती हैं। वो वृत्तियां जो आपको नचा रही हैं, कई जन्मों से नचा रही हैं, उनका रुकने का समय आ गया है और उनका परिवर्तन का समय हो गया है। तमोगुण रजोगुण में बदलेगा, रजोगुण सतोगुण में बदलेगा, और सतोगुण से आप त्रिगुणातीत चले जाओगे। यही जागृति के बाद आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। और जब तमोगुण रजोगुण में बदलता है, तब आप तमोगुण से जो भी आपको प्राप्त हुआ है वो छिनेगा, उसका स्वरूप बदलेगा। जैसे आपको मान सम्मान मिला था, ठीक है, तब आपके अंदर झूठ था, तब आपके अंदर ईर्ष्या थी, तब आपके अंदर अहंकार था। अब वो सारा लुट जाएगा, बर्बाद कर हो जाएगा। फिर से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, लेकिन फिर वो रजोगुण का होगा, फिर वो नष्ट होगा, फिर प्राप्त होगा। फिर जो आवरण होगा अंदर, जो मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, सतोगुण का होगा। आप बड़े अच्छे हो, बड़े महान हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े ये हो वो, फिर वो भी डूब जाएगा। उसके बाद न मान है न सम्मान है। उसके बाद आपको आपको दुनिया कैसे जानती है वो जाने, लेकिन आपके पास कोई आवरण नहीं रहता। तो चित्त वो वॉलेट है जिसके अंदर ये तीनों वृत्तियां हैं जो जन्म जन्मांतर से चलती आ रही हैं,
और ये तभी रुकेंगी जब आप आत्म रूप से जागृत हो जाओगे। आत्म रूप से जागृत होने के लिए समर्थ सदगुरुदेव होना चाहिए। मेरे गुरुदेव का नाम समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग है। उनकी शरण में आने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको उनकी डिटेल भेज दूंगा। कोई पैसा टके का कोई लेना देना नहीं है। सिद्ध योग बिल्कुल निशुल्क है। गुरुदेव जी का ध्यान करना है और उनके मंत्र को जपना है, इसी में आपकी मुक्ति हो जाएगी। मैं सारी डिटेल्स आपको भेज दूंगा। आपने सिर्फ ये कहना है कि राजशिव भाई हमें सिद्ध योग की डिटेल्स दे दो बस। ठीक है। और दूसरी बात ये कि चैनल जो है, आप चैनल को ज्वाइन करें एज ए मेंबर। मिनिमम मेंबरशिप है 119 रुपए की और मैक्सिमम 4000 की है, जिसकी जैसी क्षमता है। जरूर ज्वाइन करें चैनल को। इससे चैनल को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है और चैनल चलाने में, घर चलाने में मदद मिलती है। जो लोग सहयोग करना चाहते हैं सत्संग में, एक तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हो चैनल को ज्वाइन करके। ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन जाती है यूट्यूब के पास। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है कैसे ज्वाइन करना है। लेकिन जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, पर्सनली सहयोग करते हैं सत्संग में, जो भी करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी सहयोग करना चाहते हैं मासिक रूप से, वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पे, मैंने नंबर दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली हमें सत्संग चलाने में सहयोग कर सकते हैं। आज का जो सत्संग है यहीं पे रखते हैं क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ट्रांसमिशन में। और कल हम लोग मिलेंगे कल के सत्संग में, ये 9:30 पौने 10 के आसपास। ठीक है। जय श्री गुरुदेव।